नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आलोक कुमार। स्वागत है आपका किताब में एक नए वीडियो के साथ। मिडिल ईस्ट में हालांकि हालत बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ एक लोकल लेवल तक ही नहीं रहा है, बल्कि एक वर्ल्ड वाइज घटनाक्रम बन चुका है। और ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा युद्ध में बदलने की संभावना रख रहा है। अभी तक की बात किया जाए तो हज़ारों मिसाइलें का हमला किया गया। ईरान ने भी बहुत सारे काउंटर अटैक किए हैं और अरब के बहुत सारे कंट्री पे उन्होंने उसने भी अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे वहाँ पे अटैक किए हैं। और अब भी ऐसी बात निकल के आ रही है कि दुनिया की बड़ी ताकतों का जितने भी सुपर पावर हैं, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया, चाइना, इंडिया, इन सब लोगों का एक नया स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। ईरान और इजराइल के बीच का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें तनाव घटता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें रूस और चीन भी खुल करके सामने आना शुरू कर दिया है। दोनों देशों ने, रूस और चाइना ने, अमेरिका और इसराइल के संघर्ष में जो चल रहा है उसमें इसराइल को जिम्मेदार ठहराया और सीधे तौर पर कहा है कि उसने इसराइल के ऊपर पहले अटैक किया। जहाँ पे अमेरिका के चीफ डिफेंस जो है उन्होंने बहुत से एक हार्ड स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि यह जो दोनों देश है, यानी कि अमेरिका, यानी कि यह जो दोनों देश हैं यानी कि चाइना और रसिया, ये नॉन फैक्टर हैं इस युद्ध में। ये इस वार में उतने बड़े फैक्टर नहीं है जितने बड़े अभी फिलहाल इसराइल बन के आ रहा है, क्योंकि ये लोग बैक सपोर्ट कर रहे हैं और वाशिंगटन इनके द्वारा उठाए गए किसी भी सवालों के जिम्मेदारी रूप से कोई आधिकारिक तौर पे कोई जवाबदेही नहीं बनता। लेकिन हकीकत की बात यह है कि दोस्त, इस घटना पर में चाइना ही कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन चाइना का रोल इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इसमें उसका। क्योंकि अभी तक विश्लेषकों का यही मानना है कि ईरान के पास जो भी वॉरफेयर है, जो भी गन सप्लाईज है, उसमें से ज़्यादातर चाइना पे डिपेंडेंसी है। रसिया हालांकि यहाँ तक खुलकर वो ईरान का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल के अंदर भी जो यहूदी लोग हैं उसमें वहाँ पे हिब्रू भाषा के बाद रूसी भाषा सबसे बड़ी दूसरी भाषा के रूप में इसराइल के अंदर है। तो अगर बात करें तो इसराइल के लोकल लोगों में भी एक रूस के लिए संभावना बन सकती है कि वहाँ पे भी विद्रोह होने की संभावना है। तो इसलिए चाइना ही सिर्फ एक भरोसेमंद साथी बन के उभर रहा है जो ईरान को साथ दे सकता है। ईरान के हालिया सैन्य क्षमता के पीछे चीन का जितना बड़ा हाथ है उतना किसी और का नहीं है। ईरान ने कई एक जैसे सैटेलाइट की, वॉरफेयर, कई एक जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है उसके वजह से ईरान ने कई एक मिसाइल तैनात किए हुए हैं जो परचेज किया है। यहाँ तक कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से उन्होंने खुद का मिसाइल भी अपने ईरान में ही बनाया है। ईरान का जो सबसे चर्चित अभी तक का जो ड्रोन है वो शाहिद 139 ड्रोन है। यहाँ तक कि इतना पावरफुल ड्रोन है कि उसने अभी हाल फिलहाल में एक अमेरिका का ड्रोन मार के गिरा चुका है वो। इस ड्रोन को, शाहिद 139 ड्रोन को, कहा जाता है कि ये ड्रोन की दुनिया में AK-47 है, क्योंकि इसको लगभग इसका अचूक निशाना होता है और इसे कॉपी करने में ऐसे बहुत सारे देश लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ईरान ने कल भी कई एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो उसने इसराइल के ऊपर दागे हैं, जिसका इसराइल का आयरन डोम भी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि जो ईरान का ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, कुछ इन मिसाइलों में GPS नहीं होता, उसके बावजूद ये सटीक टारगेट पे अटैक करते हैं जा करके। अगर अभी के आंकड़ों पे बात करें तो अभी तक 900 मिसाइल इसराइल की ओर दागा जा चुका है। लगभग ये आंकड़ा है जो ईरान ने दागा है, और करीब करीब 1500 मिसाइलें ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागा, जो कि दूसरे मुल्क में है। अरब हो गया, बहरीन हो गया, आपका कुछ UAE के जो अलग पार्ट्स में है वहाँ हो गया। तो ये अभी दिलचस्प किस्सा बनते जा रहा है, यानी कि टोटल 2300 मिसाइलें हमला में हुआ है। अगर उनका अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम और ईरान का आयरन डोम काउंटर भी करता है तो इतने बड़ी लेवल तक कहीं ना कहीं 1-2% चूक होने की संभावना है, तो काफ़ी क्षति करेगा। हालांकि ईरान के जो मिसाइल दागता है वो इतना आसानी से नहीं पहुंचने वाला है। ईरान से निकलता है तो पहले इराक में अमेरिकी बेस में वहाँ इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। अगर वहाँ से भी निकलता है तो जॉर्डन सीरिया में जो USA का काउंटर पार्ट है, वहाँ पे बेस है, वहाँ पे उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। अगर वहाँ से भी वो निकल जाता है तो इतने में इसराइल की जो एयरफोर्स होती है वो अलर्ट हो जाती है, वो हवा में आ जाती है, उसका एंडोम एक्टिव हो जाता है। इसके बावजूद कई मिसाइल जो है इसराइल के अंदर जाके गिर रहा है। ये हमला जो अभी तक है
था कि ईरान इसराइल के बीच सीमित था। अब इससे लेकर के क्या है कि पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रहा है, क्योंकि खाड़ी के क्षेत्र में वह अमेरिकी सैन्य ठिकाने पे निशाना बनाया गया है, जिसमें काफ़ी हद तक अमेरिकी लोगों को नुकसान हुआ है। अभी तक जितने भी बम्बार्डिंग यूएसए का हो रहा है, वो यूएसए का मेन टारगेट है उसका लॉन्चर पैड, उसका जितने भी ऑफिस है, और वो टारगेट कर रहा है कि और जितने भी उसके कमांडर या कमांडर का घर होता है कि वो उसके कंप्लीटली उसे बर्बाद कर सके। इसके बावजूद ईरान है कि कई एक लॉन्चर पैड नया फिर बनाने में सफल रहा है, फिर जो पुराने वाला लॉन्चर पैड है वो बचा रहा है। अभी तक में ऐसा देखा जाए तो इतिहास में ये खाड़ी देशों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई निकल के आ रही है, क्योंकि एक तरफ ईरान है और बाकी तरफ इसराइल और यूएसए है। अभी 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है, यूए के प्रिंस ने भी, दुबई के प्रिंस ने ये भी क्या कहा था कि वो अब यूएसए और इसराइल के साथ मिलकर के ईरान पे अटैक करने जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस के नेवल बेस पे भी अटैक हुआ था। कुछ एक मिसाइल तुर्की की तरफ भेजा गया था, क्योंकि तुर्की में यूएसए बेस है, वो नाटो का मेंबर है, तो उसे तो इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन अब भी ये इसके वजह से क्या है ना कि ईरान की क्षमता और राजनीतिक चर्चा जो जो पहले राजनीतिक एक्सपर्ट जो थे वो ये बता रहे थे कि नहीं, ईरान घुटने टेक देगा, इतना आसान नहीं है दोस्तों। ईरान के पास जिस लेवल का वॉरफेयर है, जितना उसके पास ड्रोन है, वो काफ़ी हद तक यूएसए को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि अभी दोनों तरफ से डायलॉग का चैनल शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ओमान के थ्रू ये बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, जो कि ईरान ने खुद उसे ठुकरा दिया। अब ईरान के एक मंत्री का, विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट आता है, उनका कहना था कि अगर अमेरिका अटैक करना बंद करे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब स्थिति ये है कि इजराइल इन दोनों के सामने एक राजनीतिक चुनौती खड़ी होगी। उन्होंने समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कौन से इस संघर्ष को ख़त्म कर सकता है। हालांकि इजराइल तो अभी वार ख़त्म करने के मूड में है नहीं। इस खबरों के बीच में एक खबर आ रहा था कि जैसे ही ईरान ने अटैक करना शुरू किया तो उनके जितने भी यू नो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उस सारे एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल की तरफ मोड़ दिया गया, क्योंकि मेन टारगेट उनका इसराइल को बचाना था। जिसकी वजह से खाड़ी के बहुत सारे देश थे, बहरीन, यूएई, दुबई, कतर, उन सारे पे अटैक हुआ। अब इस स्थिति के लेकर के वहाँ पे यूएसए को काफ़ी आलोचना लोग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, एक वारफेयर में एक इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना भी सबसे बड़ा एक एक बना हुआ है मुद्दा, क्योंकि कौन सा खबर सही है, कौन सा खबर सही नहीं है, इस बातों को बताना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि पहले दिन जो अटैक हुआ था उसमें कहा गया था कि ईरान खamenei के साथ उनका पूरा परिवार उसमें मारा गया, जबकि जब अभी कुछ 2 दिन पहले इस खबर आया है कि नहीं, उनका जो बड़ा बेटा है वो अब खamenei की जगह लेगा, वो हमले में बच गया था। सोशल मीडिया में ऐसे कई एक नेगेटिव कैसे वीडियो सामने आता है, जो या तो वीडियो बहुत पुराना होता है या तो फेक होता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों ये बन के आ रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अब फ्रांस ने भी ये कह दिया कि उनके बेस पे अटैक होने के बाद कि वो भी अब अटैक करेंगे। पहले यूके भी इसके पीछे हट रहा था, इंग्लैंड का ये कहना था कि नहीं, इसमें डायरेक्टली रूप से वो इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब जब से उसके बेस के ऊपर अटैक हुआ है, तब उसके बाद से ये मुद्दा गरमा गया है कि नहीं, अब वो भी शामिल होगा। वो उसके यूके के बेस को यूएसए, इजराइल या जो भी उसका नाटो मेंबर्स टीम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंटायर नाटो इन कर दिए तो ये अटैक काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हालांकि ईरान की तरफ से खुल के आने वाले में चाइना भी नहीं आ सकता, स्टेटमेंट सिर्फ दे सकता है। रशिया तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रशिया का खुद का फ्रंट एक यूक्रेन वाला चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि दोस्तों, मिडिल ईस्ट में संघर्ष केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ भी प्रभावित हो रही हैं, और इसका परिणाम आने वाले वर्षों में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, और ये वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है दोस्त। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह युद्ध थमेगा या फिर और आगे बढ़ेगा और बड़े संघर्ष के साबित हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। देखते रहिए आखिरी तमाम।